friends, hope you all are doing well. Welcome to the channel Maths Questions Solve in Easy Way. So in this video we are going to do question number 5 of exercise 8.1 एंड अगर आपने मेरे पिछले क्वेश्चंस के वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक तो मैंने लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। Given sec theta is equals to 13/12, calculate all other trigonometric ratio. So sec theta है, उसकी वैल्यू दी गई है 13/12. all other trigonometric ratio का मतलब हुआ sin, cos, tan, cot. because sec दिया हुआ है वो तो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, एंड cosec मीन्स जो 5 बचते हैं sin, cos, tan, cot, cosec, ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको sec थीटा के वैल्यू की हेल्प से फाइंड आउट करने हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी यहाँ पर 90 डिग्री का है, राइट। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ए सी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। अब ये देखिए, पिछले क्वेश्चंस में भी जैसे हमने किया हुआ है कि हमको दो वैल्यूज़ दी रहती हैं, एक वैल्यू जब फाइंड आउट करनी होती है राइट एंगल ट्रायंगल की तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। वही सेम हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, उसके बाद थर्ड साइड की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखिए ये फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, ये कॉट का, ये सेक का, ये कोसेक का। ओके, सो इस केस में गिवन है हमको, गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। ओके, सो जो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है एच अपॉन बी। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, और उसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे देन वी विल गेट एच अपॉन बी। तो ये सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये एच है और ये बी है। ओके, सो जो एच है 13, ये हमको वैल्यू दी गई है एच की ए सी। ओके, और जो हमारा बेस है बी सी, ये बी सी की वैल्यू दी गई है, यानी बेस की वैल्यू दी गई है। ओके, तो ए सी की वैल्यू हमको पता चल गई है 13 एंड बी सी की वैल्यू हमको पता चल गई है 12 इसकी हेल्प से। ओके, सो अब हमको थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमको ए सी पता ही है, बी सी पता ही है, ए बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ए बी की वैल्यू को भी फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो एच है इस केस में ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर बेस है। ओके, सो ये हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं जल्दी से, क्योंकि ये 13 है ए सी, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हमको मिसिंग है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, और बी सी जो है वो 12 दिया गया है। ओके, ये मैंने स्क्वायर लगा दिया है। सो जो 13 होता है उसका स्क्वायर करेंगे देन विल गेट 169। ओके, एंड ए बी स्क्वायर हम लिख देंगे एज इट इज़, प्लस 12 का जब हम स्क्वायर करते हैं देन वी विल गेट 144। ओके, सो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू, ये 144 इस तरफ, सो ये 144 इस तरफ आया तो ये यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ओके, सो ए बी स्क्वायर हम लिख देंगे एज इट इज़, 169 माइनस 144 करते हैं देन वी विल गेट 25। ओके, ए बी स्क्वायर। ओके, सो जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी √25, इट मीन्स 5 इज इक्वल्स टू ए बी। ये कैसे हुई, जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है, एक तरफ से स्क्वायर हटाया दूसरी तरफ रूट लगाया। ओके, सो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी फाइनली वो हो जाएगी 5 × 5 वी विल गेट 25, इसलिए 25 का जब हम अंडर रूट करते हैं देन विल गेट 5। ओके, सो अब हमारे पास ए बी, बी सी एंड ए सी तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी है। अब हम आसानी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाल सकते हैं। ओके, सो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला यहाँ पर रिपीट करके लिख देती हूँ वापस से, पी 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 अपॉन एच एच बी। ओके, सो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। ओके, सो एज पर क्वेश्चन वी विल राइट एज पर क्वेश्चन साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा का होता है पी अपॉन एच। ओके, सो यहाँ पर परपेंडिकुलर था हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। ओके, सो ए बी की जो वैल्यू है वो 5 हमने भी निकाली हुई है, और ए सी है उसकी वैल्यू गिवन है 13। ओके, तो ये हमारा साइन थीटा निकल चुका है। अब हम निकालते हैं कॉस थीटा। ओके, अब हम निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी अपॉन एच। ओके, बेस है इस केस में बी सी एंड हाइपोटेन्यूज है ए सी।
तो जो बी सी है उसकी वैल्यू दी गई है 12 और ए सी की वैल्यू दी गई है 13। ये हो गया हमारा कॉस थीटा। अब हम इसी तरीके से निकालते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी अपॉन बी। ओके, सो पी है इस केस में ए बी एंड बेस है इस केस में बी सी। ओके, सो ए बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5 एंड बी सी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 12। इस तरीके से हमने टेन थीटा को भी निकाल लिया है। अब हमारा बचता है कॉट कोसेक। कॉट एंड कोसेक बचता है, वो हम नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। तो अब हम कॉट थीटा निकालते हैं, कॉट थीटा। ओके, सो जो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है बी अपॉन पी, बिकॉज वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। पी अपॉन बी का रेसिप्रोकल बी अपॉन पी। सो इस केस में बी सी था बेस एंड परपेंडिकुलर था ए बी। ओके, सो जो बी सी की वैल्यू है वो है 12 एंड जो ए बी की वैल्यू है वो है 5। ओके, अब हमको निकालना है कोसेक थीटा। ओके, सो जो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है एच अपॉन पी, बिकॉज साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच एंड इसका रेसिप्रोकल करते देन वी विल गेट एच अपॉन पी एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोसेक थीटा। ओके, सो इस केस में एच था ए सी एंड परपेंडिकुलर था ए बी। ओके, सो ए सी का जो वैल्यू है वो 13 है एंड ए बी की जो वैल्यू है वो है 5। सो दिस इज द आंसर फॉर अवर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप यू अंडरस्टूड एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व इन इजी वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हस्ता विसा, बाय बाय, टेक केयर।